संवेग का क्या कहते हैं मात्रक पूछा था। संवेग क्या है और क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब 4 5 6 इसको समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब डाटा लग सकता है। और बाकी P बराबर VI से आया था, ये तो बता चुकी। और एक और आया था इसी से रिलेटेड, इसी में P बराबर VI से नहीं था क्या था, एक क्वेश्चन था, फ्लक्स चुंबक वगैरह से कुछ एक क्वेश्चन था, एक आया था ना, बताया तो संवेग का आया था, एक ही मात्रा का आया था। तो मतलब 50% क्वालीफाई कर ले जाएगा, मेरिट में आ जाएगा आराम से। जीएस टफ बना रहा है। जीएस में करंट अफेयर टफ बन रहा है कि स्टैटिक करंट अफेयर पुराना पूछ रहा है, उसके बाद फिर आईपीसी धारा उसमें ज़्यादा पूछ रहा है। मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन था, उसमें आया था, मतलब क्या कहते हैं शंकु का क्षेत्रफल आयतन और क्या कहते हैं बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई पर। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर एग्जाम सेंटर पर हैं। यहाँ पर अभी छात्र जो है एग्जाम देकर निकलने वाले हैं, तो हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि पेपर का लेवल कैसा रहा, पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी जानकारी आपको उन्हीं छात्रों से दिलाएंगे जो अभी एग्जाम देकर निकल रहे हैं। तो चलिए ये बात करते हैं। पेपर कैसा रहा आपका? अच्छा हुआ सर। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? अब माइनस मार्किंग है, नहीं तो पूरा ही फायदा लिया जा रहा है ना। नहीं, एक लोग अभी 150 बता के गए, हम कहे काहे भाई, टाइम कम पड़ गया। केवल 400 रुपये सरकार को देकर आए हैं। अच्छा, तो वही पूछ लेते हैं कि हाँ कितना अटेम्प्ट हो गया, नहीं 2.5 घंटा तो बहुत टाइम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव आ रहा है ना, बाकी मतलब मैंने हो सकता है। कैलकुलेटिव कौन सा क्वेश्चन बना है? रीजनिंग, मैथ कैसे? रीजनिंग तो बहुत आसान है, 1-2 क्वेश्चन तो सब में हार्ड डाले ही जाते हैं। और मैथ तो सही है, मतलब तो 4 क्वेश्चन नहीं बन रहा है। 1-2 क्वेश्चन कैलकुलेशन है, लेकिन वो किया जा सकता है क्योंकि टाइम इतना बढ़ गया है। कुछ छात्र बता लेवल बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 4 क्वेश्चन तो बढ़ेंगे, तो 4-5 क्वेश्चन अंतर रहता है, तो 4 क्वेश्चन में ही कैलकुलेशन डाला गया, लेकिन किया जा सकता है। स्टाफ और हेड ऑपरेटर जो एग्जाम हुआ इससे पहले, उसमें तो ज़्यादा बच्चे कह रहे थे एकदम हलवा था, नहीं तो ऐसा नहीं है, हलवा नहीं है, थोड़ा सा लेवल है, क्योंकि हम मॉक दे रहे थे तो मॉक में भी बढ़िया बन रहा था हमारा। तो मैथ और रीजनिंग टफ हो गया थोड़ा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं हुआ, लेकिन लेवल में है, तो 4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन टफ है, किया जा सकता है। साइंस और हिंदी की बात करें या जीएस की बात करें, इन दोनों में क्या देखने? साइंस में क्या है, जीएस का कोई मतलब अटेम्प्ट करने वाला नहीं है। आप जीएस में अटेम्प्ट कर सकते हो फिजिक्स का। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा आ रहे हैं, जैसे P बराबर VI पे आ रहे हैं, ओम के नियम पे आ रहे हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं। एक आया था, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, ये समांतर श्रेणी में क्रम में जुड़े हुए हैं, तो ये तो आसान से प्रतिरोध से आया था समांतर श्रेणी में। और इसके अलावा कहाँ से था? और फिजिक्स में हर क्वेश्चन से संवेग का मात्रक पूछा था, बल वगैरह किससे जो है, बल का भी पूछा था एक क्वेश्चन, और गुरुत्वाकर्षण खोज किसने किया था, न्यूटन, या मतलब आया था एक क्वेश्चन। और तरंग से क्वेश्चन बन रहे हैं? नहीं, तरंग से क्वेश्चन नहीं बना था। अच्छा, प्रकाश वाले चैप्टर से नेत्र वगैरह से क्वेश्चन आया है कि नहीं आज? नेत्र से भी क्वेश्चन नहीं आया था। नहीं, नेत्र से नहीं आया था। दर्पण से भी नहीं आया था। दर्पण से नहीं आया था। नहीं आया था। दर्पण वगैरह तो वो किए होंगे अलग से सेट करके। अच्छा, कहीं नहीं, दर्पण का नहीं आएगा। बाकी मैक्सिमम जो है आ रहा है, जो न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल आप साइंस से ही बढ़िया कर सकते हो, बाकी तो क्वेश्चन जो फिजिक्स वाला पोर्शन आपका है, ये कितना क्वेश्चन आज रहा होगा? मैक्सिमम तो मुझे लगता है 26-27 तो रहे होंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल 10-12 तो न्यूमेरिकल ही थे। 26-27 थे, क्योंकि न्यूमेरिकल ही 10-12 थे। हो सकता है 25-25 हो, क्योंकि लगातार आ नहीं रहा था, मतलब ऐसे ही आ रहा था, तो काउंट नहीं हो पाया, लेकिन एक अनुमान 25-25 हो सकता है। जीएस के बारे में करें बात, तो कैसा रहा जीएस वाला? जीएस हिंदी में सबसे पहले पूछा था 2020 में। हिंदी की नहीं हो जाएगी? नहीं, जीएस भी ठीक था। जीएस बहुत करने योग्य नहीं था, तो 4 क्वेश्चन थे जो थे, बाकी तो लैंग्वेज बेस्ड था, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा ही पूछा था। और हिंदी में क्या ये पूछा था, अतिसंयुक्त और अनियुक्त में अंतर क्या है, अनियुक्त में अंतर क्या है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बताया था। अनियुक्त में क्या होता है ये पूछा गया था, और पूछा 2020 में भारत भारती पुरस्कार किसे मिला है। 2020 का भारत भारती पुरस्कार 2020 का। और पुस्तक वगैरह से, रचना वगैरह से? नहीं, रचना से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। इससे साहित्य आया था, रचना से नहीं आया था। भाषा से आया था एक, अब हाँ, भाषा से आया था एक, छंद से आया था, बरैया छंद था, मतलब वो सब एक दिया हुआ था, उसमें छंद पूछना था, एक छंद से आया था। अच्छा, अलंकार से कोई नहीं आया था। अलंकार से कोई नहीं था। और रस से भी कोई नहीं था। रस से भी कोई नहीं था। और इसमें छंद से पूछा है, बता दिए। छंद में क्या? छंद में आया था, छंद में कुछ मतलब एक दोहा था, उसमें पूछा था इसमें कौन सा छंद है, हाँ, मतलब हाँ, अच्छा, गतिका था और बरैया था। जीके की बहुत चर्चा होती है, कमेंट बॉक्स में बहुत कमेंट करते हैं जीके के लिए, जीके के लिए पूछिए ज़्यादातर। तो जीके में थोड़ा बताइए, जीके में क्या पूछा जा रहा है? मैक्सिमम इतना जानिए कि पेपर अब तो ज़्यादा दिन है, 2-3 शिफ्ट में जो भी है, 2-4 दिन में आप सिर्फ 8 तारीख तो सिर्फ फिजिक्स में आप फिजिक्स में कमांड बना सकते हैं, बाकी जीएस में नहीं बना पाएंगे। तो फिजिक्स में अपना बढ़िया कर लीजिए। नहीं, टॉपिक बता सकते हैं कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? हर टॉपिक से छेड़ा जा रहा है। न्यूमेरिकल भी आप फार्मूला याद कर लीजिए। P बराबर बताए तो P बराबर VI से आया था, एक ओम से आया था, समांतर श्रेणी से आया था। तो हर टॉपिक थोड़ा थोड़ा छेड़ा गया है, जो इससे लेवल बनते हैं। फिजिक्स ही पढ़िए, बाकी तो ना पढ़िए। हिस्ट्री में क्या क्वेश्चन थे, कुछ बताइए। हिस्ट्री से एक था, मतलब कोई मंदिर था, उसने किसने बनवाया था, ये आया था। कौन सा मंदिर था ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, और हिस्ट्री में हो गया। इसके अलावा अगर बात करें तो जियोग्राफी में क्या था?
जियोग्राफी में क्वेश्चन याद नहीं आ रहा, पता नहीं था नहीं था। करंट अफेयर कोई नहीं था, कोई भी क्वेश्चन करंट से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, इतना खतरनाक। इंडियन कल्चर था नहीं, नृत्य से भी नहीं था, संगीतकार वादक यंत्र नहीं उससे भी नहीं था, एक भी कुछ नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं था। जीडीपी बैंकिंग वगैरह कुछ नहीं। जब करंट आ ही नहीं रहा तो जीडीपी कहाँ से आएगा? पर्यावरण से भी नहीं था। अच्छा, तो क्या आई से हाँ उससे पूछा गया था, हाँ धारा से आया था। धारा नहीं पूछा था, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब कुछ तथ्य दिया गया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। उससे धारा नहीं पूछा गया था। आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड पूछा गया था, धारा नहीं पूछा गया था, मतलब इसके अंदर क्या कैसे होता है ये पूछा गया था, धारा नहीं पूछा गया था। कुछ बताएंगे मैथ और रीजनिंग के बारे में? मैथ रीजनिंग नॉर्मल आ रहा है, कोई नहीं, कुछ क्वेश्चन तो डाले ही जाते हैं, 10-15 5-6 क्वेश्चन जो होते, बाकी तो सीटिंग अरेंजमेंट से 1-2 आ रहा है। एक क्वेश्चन आया था सीटिंग अरेंजमेंट, तो अच्छे लेवल का था, हाँ बाकी तो नॉर्मल ही था। और जो डायरेक्शन उससे 3-4 क्वेश्चन आए थे, मतलब बाएं जाता है दाएं जाता है, 4-5 क्वेश्चन आए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग था कि नहीं? नॉन वर्बल था, वो तो रहेगा ही भाई, कठिन जब टाइम टेपिंग डालना है तो नॉन वर्बल डालेंगे। तो 2-4 क्वेश्चन, एक पेपर कटिंग का था, एक दर्पण का था। अच्छा, फिगर काउंटिंग का सवाल था? फिगर काउंटिंग का एक क्वेश्चन था। ब्लड रिलेशन का 2 क्वेश्चन था। डाइस से था कि नहीं? डाइस से एक क्वेश्चन था। कैलेंडर से भी एक क्वेश्चन। कैलेंडर ये बोला, कैलेंडर किसके लिए होता है ये उसमें पूछा गया था। कैलेंडर क्या है, मतलब इससे दिशा सूचक है क्या है, मतलब रीजनिंग के रूप में पूछा गया था। घड़ी था कि नहीं? वॉच नहीं था, घड़ी नहीं था। और इसके अलावा जो है कथन निष्कर्ष वगैरह कुछ? कथन निष्कर्ष रहेंगे, मतलब हाँ वो एक डाटा टेकिंग वाला जो आता रही है। मैथ में एक चीज बताइए, पाई चार्ट था नहीं? पाई चार्ट 2 क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन, हाँ मतलब अच्छे लेवल का। इसमें क्या मेंसुरेशन की बात में? मेंसुरेशन 2 क्वेश्चन था, उसमें आया था, मतलब क्या कहते हैं, शंकु को एक शंकु का क्षेत्रफल आयतन और क्या कहते हैं बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए अगर आधार की त्रिज्या और ऊंचाई बराबर होता है। हाँ, इसका अनुपात ज्ञात करना है। एक आया था, अगर क्या कहते हैं एक वृत्त है उसको मोड़कर एक शंकु बनाया जाता है, तो उसका क्या कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना था। पृष्ठीय क्षेत्रफल। और परसेंटेज आया था कि मतलब 12% का 10%, उसका कितना अधिक है ये आया था नॉर्मल। और क्या कहते हैं टाइम एंड वर्क से आया हुआ था। सीआई से SI से नहीं CI से आया हुआ था। अच्छा लेवल का, मतलब क्या कहते हैं 3.5 वर्ष का 10% के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तुम्हें ब्याज निकालना था। और मूलधन भी 3.5 और 3.5 वर्ष। 8 वर्ष का कोई दिया था? 8 वर्ष का कौन CI निकाल पाएगा? पता नहीं, 8 वर्ष बहुत होता है। अच्छा, हाँ वही बहुत ज्यादा हो जाता है। CI बहुत होता है, आप SI निकाल सकते हो, लेकिन CI बहुत होता है 8 वर्ष। और आया था कि 5 साल में SI की दर से कोई क्या कहते हैं रुपए 58 हो जाते, मतलब आंकड़ा अलग था, लेकिन यही था। और 3 वर्षों में इतना हो जाता है तो उसका रेट ज्ञात करो, मतलब 5 वर्षों में इतना, 3 वर्षों में इतना, उसका रेट ज्ञात करो। हो सकता पैटर्न यही था, हो सकता है डाटा अलग हो। अच्छा, रिलेटिव स्पीड से एक क्वेश्चन था, एक नहीं 2 क्वेश्चन था। ट्रेन से नहीं था, मतलब ये था 20 मान लो 10 किलोमीटर वो 5 की स्पीड से जाता है, और अगला 10 किलोमीटर वो 2 की स्पीड में जाता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। सीधे 2XY या 5XY। हाँ मतलब कि ना तो धारा से रिलेटेड था, ना तो ट्रेन और ना पुलिस और चोर वाला। बाकी एक पार्टनरशिप से आया हुआ था, एक पार्टनरशिप से आया था, मतलब 6/7 और 2/5 और 3/5 उसका रेशियो दिया हुआ था। इतना लाभ दिया हुआ था, तो एक का रेशियो मतलब एक का पूछा था कितना होता वो था। टाइम वर्क में जैसे पॉइंट अंकियों की सवाल बन जाता है। एक क्वेश्चन आया था, मतलब ए अगर 20 दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 40 दिन में, आंकड़े बदल लो, मतलब पैटर्न यही है, आंकड़े बदल सकता है, पैटर्न वही है। तो क्या कहते हैं एक दिन सब लोग कार्य करते हैं, तो टोटल कितना भाग वो कार्य करते हैं। रीजनिंग में एक चीज छूटा में लग रहा है, मैथमेटिकल रीजनिंग पूछ रहा ही नहीं? पूछ रहा है मैथमेटिकल, ये तो पूछेंगे ही, ये सब हर टॉपिक से एक छेड़ रहा है। अच्छा, छेड़ेगा हर टॉपिक से। सिंप्लीफिकेशन कैसा रहा? सिंप्लीफिकेशन नहीं आया था, सिंप्लीफिकेशन नहीं था। और कुछ बताएंगे? बाकी असंगत से हटना था, मतलब कौन सा असंगत है, ये सब तो आएगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चन कुछ याद आएगा तो प्लीज बता दीजिए। अब संवेग का क्या कहते हैं मात्रक पूछा था। संवेग क्या है, और वो क्या कहते हैं समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब 4, 5, 6 इसको समांतर श्रेणी में जोड़ना, मतलब डाटा अलग हो सकता है। और बाकी P = VI से आया था, ये तो बता चुकी। और एक और आया था इसी से रिलेटेड, इसी में P = VI से नहीं था क्या? था एक क्वेश्चन था, लक्ष्य चुंबक वगैरह से कुछ एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, हाँ एक क्वेश्चन था। अच्छा, ये बताइए मात्रक बीमा उमा पूछता है? एक आया था ना, बताया तो संवेग का आया था, एक की मात्रक आया था। और बाकी गुरुत्वाकर्षण वाला आया था, मतलब किसने खोजा हुआ था। क्या आया था? जी के मान में तुलना की? नहीं, तुलना खोज किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नेतांक की खोज किसने किया था, ये आया था। चलिए ठीक है, थैंक यू, बहुत बताया आपने, काफी अच्छा बताया। 10 मिनट टाइम और देते हमें सब याद आ जाता है। 10 मिनट 20 मिनट तो मतलब अभी आ रहे हैं ना, तो ध्यान नहीं आता है। बाकी मतलब और आया था रीजनिंग में आया था, एक 65 लिखा हुआ था, बीच में 50 लिखा हुआ था, और इधर क्या कहते हैं 37 लिखा होता है। ये एक पैटर्न था, बाकी ऑप्शन में छाटना था। 65 में 64 + 1 मतलब 8 का स्क्वायर + 1, और 50 में 49 है, मतलब स्क्वायर + 1, और 37 है स्क्वायर + 1, उसे ऑप्शन में छाटना था कौन सा इससे मिलता है। बाकी तो सब यही था। चलिए, थैंक यू।
हाँ सर, पेपर कैसा था? पेपर ठीक है। कितना अटेम्प्ट किया? इधर आ जाओ। अटेम्प्ट पूरा 150 कर दिए हो? काहे स्टार्ट नहीं किए हो? अरे नहीं, टाइम नहीं मिल पाया। अरे 2-2.5 घंटे में भी टाइम नहीं हो पाया। अरे सवाल लगाना था ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया। तो पेपर का लेवल क्या लगा है? पेपर ठीक था, फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा है। फिजिक्स ज़्यादा पूछा है? हाँ, फिजिक्स हार्ड था। फिजिक्स और साइंस जीके जो है आपका, ये ज़्यादा फिजिक्स ही पूछ रहा है इसमें। फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा है। केमिस्ट्री तो है नहीं। जीएस कम पूछ रहा है, फिजिक्स ज़्यादा पूछ रहा है। तो केमिस्ट्री सिलेबस भी नहीं है और इसके अलावा फिजिक्स के अलावा केमिस्ट्री नहीं आ रहा है, फिजिक्स ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, तो ये बताइए जो आपका जीएस वाला पोर्शन है उसमें करंट अफेयर की भागीदारी कितनी रही होगी? 10 क्वेश्चन आया था करंट अफेयर से बस। 10? हाँ, 10। और कहाँ से पूछा गया था? इंडियन कल्चर पूछा गया था? फिर 2016 से 2018 तक बीच पूछा है। 2016 से 18 के बीच में पूछ रहा है करंट। पूछा था। ये बताओ इंडियन कल्चर में क्या था? नृत्य वगैरह, संगीत वगैरह में? हमको जाना है थोड़ा। चलिए ठीक है, थैंक यू, कोई बात नहीं। हाँ सर, आपका पेपर कैसा रहा? ठीक था थोड़ा। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? अटेम्प्ट तो पूरा किए ना। 160 किए हैं ना? अभी 150 बता रहे थे। नहीं, 160। हमको यार 1 घंटे का समय दिया गया है आपको, उसके बाद 160 ही क्वेश्चन है, पूरा करके आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग है भी नहीं। जिनको जानकारी नहीं वो छोड़ दिए हैं। तो ये बताइए पेपर का लेवल क्या था? लेवल थोड़ा टफ आ रहा टफ आ रहा है। है। जितना पढ़ा लिखा सब बेकार हो जा रहा है। सब बेकार हो जा रहा है। कौन सा पोर्शन टफ कर रहा है? साइंस का थोड़ा सा हार्ड आ रहा है। साइंस का hard जीके का भी हार्ड आ रहा है। साइंस में फिजिक्स ही पूछ रहा है, फिजिक्स फिजिक्स से ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, तो फिजिक्स टफ था कि जीके था? जीके भी ज़्यादा था इस शिफ्ट में। अच्छा, फिजिक्स जीके में क्या इंडियन कल्चर पूछ रहा है, हिस्ट्री वगैरह कुछ पूछ रहा है कि क्या? हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन थे। अच्छा, किससे रिलेटेड थे? प्राचीन थे कि प्राचीन से पूछ रहा है। प्राचीन से? इतिहास। और इसके अलावा हम बात करें तो जो आपका इसी में जियोग्राफी भी पूछता है, जियोग्राफी से नदियाँ जियोग्राफी मानसून से क्वेश्चन था? जियोग्राफी से इसमें नहीं था, रीजनिंग में था एक क्वेश्चन उसी टाइप का। अच्छा, रीजनिंग में था लेकिन इसमें नहीं था। और इसमें जो आपका पर्यावरण से हो गया और भी जो- पर्यावाची एक पर्यावाची था, 1-2 विलोम थे। अच्छा, वो तो हिंदी का बताने लगे। अच्छा, तो हिंदी क्या बता दीजिए? हिंदी में पर्यायवाची विलोम कौन सा शब्द पूछा गया था, ये बताइए। हिंदी में पूछा गया था सहार दर्द का ऐसे करके पूछा गया। लोग क्या मुहावरे के बारे में बताइए। मुहावरे आसान थे। आसान थे, कठिन नहीं लगा मुहावरा? कठिन आपका आ रहा है बहुत। हिंदी कठिन बहुत आ रहा है। हिंदी साहित्य जो पूछता है, रचनाएं बहुत कठिन आ रही हैं। बहुत कठिन आ रही है। किसकी रचना आज पूछी गई थी? रचना आज पूछी गई थी, हमको नहीं आ रहा था कोई रचना थी उसमें। रचना का नाम याद हो थोड़ा बताइए। नहीं, याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये बताइए भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? भाषा से अपभ्रंश भाषा से बन रहा है। तत्व, तत्सम, ये सब क्वेश्चन बनाए गए थे कि नहीं? पत्सम एक पूछा गया। छंद, अलंकार, रस वगैरह से? छंद से एक क्वेश्चन था, अलंकार से क्वेश्चन नहीं था। अलंकार से नहीं था। इसके अलावा किस टॉपिक से था? हिंदी के ज़्यादातर साहित्य से उठा रहा है क्वेश्चन ज़्यादा। जीएस में अगर पर्यावरण से या इकोनॉमिक्स वगैरह जीडीपी से क्वेश्चन नहीं बन रहा? करंट से क्वेश्चन आया था। करंट में क्या था? 4-5 क्वेश्चन करंट के आए थे। अच्छा, आईपीसी और सीआरपीसी धारा वाला नहीं आ रहा है क्या? आईपीसी सीआरपीसी का भी क्वेश्चन था उसमें। अच्छा था। हाँ। और इसके अलावा अगर मैथ और पुलिस अधिनियम से आया था 2-3 क्वेश्चन, पुलिस रेगुलेशन से 2-3 क्वेश्चन। मैथ और रीजनिंग में क्या था? मैथ रीजनिंग हार्ड है। हार्ड है, टफ हो गया मैथ रीजनिंग। हाँ, tough। सबसे कठिन टॉपिक बताइए इसमें का? मैथ और कठिन टाइपिंग आपका सीआई नहीं निकल पा रहा है। सीआई भी 8 साल का दे रहा है सीआई। अच्छा, 8 साल का। और कंपाउंड इंटरेस्ट? वही सीआई। हाँ, तो इसमें क्या किस्त वाला भी पूछ रहा है क्या? किस्त नहीं था, मतलब नॉर्मल निकालना था कितने साल में इतना हुआ था। और इसके अलावा क्या कठिन वाला पोर्शन था? कठिन वाले पोर्शन में तो सबसे ज़्यादा कठिन आपको हिंदी लगेगा, जीएस लगेगा। हिंदी और जीएस? रीजनिंग भी पाई चार्ट बहुत दे रहा है, 7-8 पाई चार्ट दे रहा है। 7-8 पाई चार्ट दिखा। हाँ। और इसके सीटिंग व्यवस्था 2-3 दे रहा है। सीटिंग व्यवस्था कठिन था कि आसान था? कठिन है। अच्छा, इसके अलावा अगर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, इसमें ब्लड रिलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है ये कैसा था? ये सब भी कठिन हाई लेवल का आ रहा है। टाइम टेकिंग है। हाँ, टाइम टेकिंग मतलब लेवल बढ़ गया मैथ रीजनिंग। हाँ, मैथ रीजनिंग में लेवल बढ़ा। जो हेड ऑपरेटर का था और जो इसके पहले वर्कशॉप का था उससे हेड ऑपरेटर से भी टफ लगा है। टफ लगा है मैथ रीजनिंग। और इसमें जो रिलेटिव स्पीड सवाल आ रहे हैं कि नहीं? आ रहे हैं, स्पीड के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो भी टफ लेवल के। टफ लेवल के। टाइम टेकिंग। टाइम टेकन। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया था। कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं? अटेंड 160 में। गाड़ी निकल लीजिए। और साइंस का पेपर थोड़ा मतलब इजी था। अच्छा, साइंस इजी था? जीएस मतलब जो है चलिए, जीएस कम से कम कोई साइंस को इजी कहने वाला तो मिला। जीएस बहुत टफ बना रहा है। हिंदी मतलब पुराना पूछ रखा था, साहित्य का क्वेश्चन 1-2 मतलब मिला जुला के ठीक था। जो मतलब 50% क्वालिफाई कर ले जाएगा, मेरिट में आ जाएगा आराम से। जीएस टफ बना रहा है? हाँ, जीएस टफ। जीएस में करंट अफेयर टफ बन रहा है कि स्ट्रेटेजी? करंट अफेयर पुराना पूछ रहा है। उसके बाद फिर आईपीसी धारा उसमें
ज़्यादा पूछ रहा है। आईपीसी धारा 5 से 6 क्वेश्चन। 5 से 6 क्वेश्चन आईपीसी और सीआरपीसी से। सीआरपीसी से। अच्छा, और इसके अलावा जीएस में और क्या पूछा था? जीएस उसके बाद मतलब ये करंट अफेयर्स पुराना पूछ रहा है। उसके बाद जीएस में फिजिक्स डाल दिया था। अच्छा। पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा नहीं, आईपीसी धारा डाल दिया था उसमें। अच्छा। इतिहास से 1-2 क्वेश्चन थे बस। अच्छा, इतिहास के क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री थे कि नहीं, मॉडर्न हिस्ट्री थे। एक ये पूछा था 1962 में भारत और किस देश से समझौता हुआ था, सिंध नदी का, पाकिस्तान का। अच्छा, क्या संविधान से जनरल भी क्वेश्चन नहीं, संविधान से कुछ नहीं पूछ रहा है, खाली आईपीसी धारा पूछ रहा है। स्टैटिक जीके में बात पुलिस के बारे में। करें, जियोग्राफी वगैरह आ रहा ही नहीं? जियोग्राफी में भाई साहब एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन है जियोग्राफी में। और इस इंडियन कल्चर पूछा गया था कि नहीं उस सिलेबस में? उससे था, जियोग्राफी से एक क्वेश्चन था। हाँ, इंडियन कल्चर में भारतीय नृत्य, त्योहार, संगीत में नहीं, त्योहार व्योहार कुछ नहीं पूछा गया। भारत सरकार की योजना खाली बस ये पूछा गया था, ये कुंभ मेला के बारे में पूछा गया था। आज कुंभ मेले के बारे में। आज मतलब इलाहाबाद ऑप्शन दिया था उसमें। अच्छा। एक क्वेश्चन है पूछा। और इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं जो है फिजिक्स सरल बता रहे हैं, फिजिक्स के बारे में बताइए कौन कौन सा टॉपिक उठाए गए? फिजिक्स तो मतलब नॉर्मल ही था, जो बच्चे तैयारी किए होंगे उनके लिए कुछ भी नहीं था। धारा वारा से कितना सवाल था? विद्युत धारा से लगभग 4 क्वेश्चन थे। अच्छा, विद्युत चुंबक से? तो लेंस से 2 सवाल थे। अच्छा, लेंस भी तो आज पूछ गए थे? हाँ, लेंस भी थे। चुंबक से थे कि नहीं? चुंबक से नहीं, प्रकाश लाइट से थे। अच्छा, प्रकाश लाइट से थे। जी। लाइट से कैसे क्वेश्चन थे, मतलब दर्पण से थे? दर्पण और प्रतिबिंब दोनों थे। प्रतिबिंब थे। और इसके अलावा जैसे कि आपका साइंस में ही परिवर्तन हो जाता है, जो आपका गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर हो जाता है। नहीं, इस सबसे नहीं भाई। हाँ, नहीं पूछा था इससे कुछ। और इसके अलावा अगर जो न्यूमेरिकल पूछ रहा है नहीं, ओम्स लॉ वगैरह से? न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल वैसा नहीं पूछ रहा है, हल्का न्यूमेरिकल ही पूछ रहा है। क्या पूछा जा रहा है आप भी जमते हैं? दोस्तों, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहा वो कमेंट बॉक्स में जाए और अपने क्वेश्चन को पुट करे ताकि आपके दोस्तों को उस क्वेश्चन से लाभ हो सके। जय हिंद।